आज हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू के बारे में। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ठीक है, इंसर्ट के साथ आप अगर देखें तो इंसर्ट हाईलाइट करने के साथ साथ ये जो मेन चीज़ें हाईलाइट हैं, जैसे पेज, टेबल, इल्यूशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल एंड इंसर्ट के अंतर्गत इतने डायलॉग बॉक्स होते हैं। ठीक है, और इन सब के अंदर कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं। आइए देखते हैं इसमें। मान लीजिए पेजेस है, पेजेस में पहला क्या है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, फिर टेबल है, टेबल का मोस्टली यूज होता है। ठीक है, फिर इलस्ट्रेशन में क्या है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। लिंक्स में क्या है, हाइपर लिंक है, बुक्स बार है, क्रॉस रेफरेंस है। हेडर एंड फुटर में हेडर, फुटर, पेज नंबरिंग। टेक्स्ट में वर्ड आर्ट है, क्विक है, टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, सिग्नेचर है, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट है, सिंबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको इंसर्ट रिबन के अंतर्गत इंसर्ट टैब का यूज करके ही हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसा हमारी ज़रूरत होती है हम उसको यूज करते हैं, लेकिन इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, हमको पता होनी चाहिए। पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था होम टैब के बारे में, तो हम आगे देखते हैं ये चीज़ें क्या क्या हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला देखिए है कवर पेज। कवर पेज होता क्या है, यू कैन यूज दिस कमांड टू इंसर्ट अ कवर पेज इन द डॉक्यूमेंट। जो पहला पेज होता है ना हमारा, हम उसको कवर पेज बोलते हैं। इट्स आल्सो हैज अ नंबर ऑफ टेम्पलेट दैट यू कैन यूज डिजाइन अ बेटर कवर। जो अच्छे तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, बेहतर कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वी कैन पुट कवर ऑन एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट हैज मोर देन वन पेज लाइक इट इंक्लूड इन अ बुक। जैसे मान लीजिए कोई किताब कोई ऑथर लिख रहा है, किस चीज़ को लिख रहा है, तो वो चाहता है कि अपने हिसाब से उसका कवर पेज बनाया जाए। तो वो पहला पेज जो डिजाइन करेगा वो हम क्या बोलेंगे, उसको कवर पेज बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा ये इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत है, ये सारी चीज़ें इंसर्ट रिबन के अंतर्गत है ये सब। दूसरा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है, यू कैन यूज दिस टू ऐड न्यू ब्लैंक पेज टू द कोई डॉक्यूमेंट हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर किसी काम करने के लिए ब्लैंक पेज उसको इंट्रोड्यूस कर दें, रख लें, बट हिज वर्क हियर टू लीव अ पेज कम्प्लीटली ब्लैंक इनसाइड आवर डॉक्यूमेंट। तो अंदर जो है हम अपने उस पेज को एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक रखने के लिए ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। पेज ब्रेक, as soon as you click the option the pointer will be your pointer document, it will go to the next page from whichever page it is. You might have been confused with the blank page option and you complete at the place। ठीक है, ये वो जो पेज होता है, पेज को बीच से ब्रेक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा देखिए ये पहला था, ठीक है, कवर पेज। कवर पेजेस के बारे में। अगला क्या है हमारा, टेबल है। तो टेबल देखिए, टेबल कैसे हम उसका यूज करेंगे। टेबल, दूसरा टेबल, यू कैन यूज द इंसर्ट मेनू टेबल ऑप्शन इन द एमएस वर्ड टू क्रिएट अ टेबल। इसका यूज जो है हम एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई टेबल को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। यू कैन राइट एनी डाटा इनसाइड द टेबल लाइक स्कूल डाटा शीट, सिलेबस एक्सेट्रा। देयर आर मेनी ऑप्शन फॉर क्रिएट एंड टेबल इनसाइड इट। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके सहायता से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग विच यू कैन क्रिएट टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से उतना टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज आप करेंगे। अब इस ऑप्शन के अंदर क्या यूज करेंगे, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, समाहित करना, किसी भी टेबल को समाहित करने के लिए इसका यूज करेंगे। In the insert table you have to write how many column and row you want your table। जितना आपको रो और कॉलम चाहिए, ठीक है, आप उतना वो टाइप करके या आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए टेबल बनता किससे है, रो और कॉलम मिलके ही टेबल का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा ड्रा टेबल। टेबल को ड्रा किया जाता है। ड्रा टेबल इन दिस आर गिविंग पेन। एक पेन पेंसिल टाइप का आपको मिल जाएगा, जैसे आप उसको करेंगे और जितना आपको चाहिए वो उतना आप ड्रा करके उसको बना लेंगे। ठीक है, यू कैन आल्सो मेक द टेबल इन कलर। आप उसको कलर में भी बना सकते हैं। इफ इट इज रॉन्ग यू कैन आल्सो भी, अगर ये गलत होता है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट यू कैन क्रिएट एन एक्सेल फाइल। क्विक टेबल, इन दिस यू कैन क्रिएट ए कैलेंडर। क्विक टेबल जो आपका मिलता है आप उसको क्लिक करके, ठीक है, आप तुरंत एक मतलब एक बना बनाया फॉर्मेट होता है, कैलेंडर क्रिएट करना, कुछ क्रिएट करना, तो आप उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यू जस्ट हैव टू एडिटिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज, आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको यूज भी कर सकते हैं। अगला है इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या होता है? ग्रुप कैन बी यूज क्रिएटिव में, अगर हम अपने पेज पे किसी इमेज को लाना चाहते हैं, किसी शेप को बनाना चाहते हैं, शेप मतलब अलग अलग तरह की आकृति, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, कोई लाइन हो गई, तो ये सब चीज़ें हम शेप लेना चाहते हैं। स्मार्ट आर्ट में बना बनाया कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसको भी उठा के अपना वर्क करना चाहते हैं। चार्ट है, स्क्रीन शॉट एंड मोर, ठीक है, ये सब चीज़ हम इलस्ट्रेशन की सहायता से उसमें कर सकते हैं। अब उसमें कैसे कैसे लेंगे? पिक्चर, जो हम पिक्चर बनाए हैं, ठीक है, या जो पिक्चर है हमारी फोटो है, इमेज है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करके पिक्चर को यूज करेंगे। क्लिप आर्ट जो है वो पहले से ही उसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें जो है समाहित होती हैं, हम उसकी उस पर क्लिक करके उन चीज़ों को क्लिप आर्ट की सहायता से ले सकते हैं। ठीक, शेप से भी हमने डिस्कस किया कि आपको इस ऑप्शन का यूज करके बुलेट, नंबरिंग, कलरिटी से जिस तरह का आप शेप चाहें उस हिसाब से आप शेप इसमें ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट जो है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए डॉक्यूमेंट थ्रू ए ग्राफिक, ग्राफिक के तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का काम करता है। आप स्मार्ट आर्ट का भी यूज कर सकते हैं। चार्ट जो है यू कैन नो अबाउट चार्ट, आप चार्ट के बारे में जान ही सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस you get to see many chart help which you can explain if you explain any kind of data, अगर किसी डाटा को एक्सप्लेन करना है तो चार्ट का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है हेडर एंड फूडर, हेडर और फूडर। हेडर जो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइड पे आप कोई चीज़ आप लिख सकते हैं हेडिंग के रूप में। फूटर जो है वो डॉक्यूमेंट के मतलब बिलो साइड पे, नीचे साइड पे, फूटर साइड पे आप जो चाहें वो फूटर के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो एक थिंग जो है वो चीज़ें जो है आपको डिस्प्ले होती रहेंगी। पेज नंबर, पेज नंबर भी आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, इसके साथ आपको पता चलेगा आप कितने पेज पे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी को बताना चाहें कि इस पेज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी उसको बोल सकते हैं, और अगला कैंडिडेट उस पेज को ओपन करके डायरेक्ट आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। टेक्स्ट बॉक्स होता है, इस ऑप्शन का यूज जो है हम कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसके अंदर टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ भी कहीं भी पेज पे आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। क्विक पॉट, दिस ऑप्शन यू कैन प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, ऑथर नेम, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें यूज करने के लिए हम क्विक पॉट का यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट जो है कि बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अट्रैक्टिव टूल्स होता है ये, इसका यूज करके हम एक तरह से 3D डिजाइन में बना करके किसी वर्ड को चारों तरफ से उसमें अलग एक कलर में काफ़ी सारे ऑप्शन उसमें ऑलरेडी निहित होते हैं, हम उसका यूज करके अपने साथ ऐसे सिर्फ टेक्स्ट डाल देते हैं, बाकी वो आपका वर्ड आर्ट हो जाता है। ड्रॉप कैप होता है आपका, ठीक है, जो एक बड़ा हो जाएगा, ठीक, जैसे न्यूज़पेपर का होता है। डॉक्यूमेंट में द ऑप्शन यूज टू एन लार्ज फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर बड़ा होगा बाकी छोटे होंगे, तो इस तरह का हम ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन, दिस ऑप्शन यूज टू अपलोड द सिग्नेचर इन द डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर लाइन का आप यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जो ऑलरेडी आपका नीचे की तरफ अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर आप कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, इसका इस्तेमाल करेंगे सिस्टम का जो डेट टाइम है वो ऑलरेडी आपके फाइल पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, ओपन अनदर प्रोग्राम इन डॉक्यूमेंट, अगर हम दूसरे प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो इसका यूज कर सकते हैं। सिंबल, दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एन इक्वेशन एंड सिंबल, ये 2 तरीके का डिवाइड किया गया है। इसका जल्द ही हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल तो ये समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें इन ऑप्शन के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। अगला जो होगा आपका वो है पेज लेआउट, इसमें देखिए थीम्स है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है और अरेंज है, ये सारी चीज़ें हैं पेज लेआउट। इसके बारे में बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इंसर्ट ऑप्शन को ही हम रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।